हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज का वीडियो मेरे रिक्वेस्ट के हिसाब से प्लीज़ देख लीजिएगा एंड तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को पता है कि मैं फाइन आर्ट पेंटिंग क्लास 12 का अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस के अनुसार 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। साथ ही साथ सैम्पल पेपर का एनालिसिस भी करके बता दिया आप लोग को, जिससे कि आप लोग को आइडिया लग गया होगा। और प्रैक्टिकल का भी पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया, उसके रिगार्डिंग सारी मैंने बातें बता दी हैं आप लोग को। तो वो सब देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर फॉलो करके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स बात ये है कि मैं कुछ बताऊं, अपना कुछ अनाउंसमेंट करूं, उससे पहले छोटा सा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन अपना शेयर करना चाहता हूं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मैंने स्टार्टिंग, अगर आपने वीडियोस मेरे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने फाइन आर्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 लाया है, ये मैंने आपको बताया है। और अभी कुछ दिन पहले प्रैक्टिकल का मैंने वीडियो डाला था 2 दिन पहले, उसमें भी मैंने ये बताया था कि 100 आउट ऑफ 100 मुझे आया था फाइन आर्ट में। तो एक्चुअली मैं उसका प्रूफ भी दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप देख सकते होंगे। एक्चुअली एक स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया था कि सर आप 100 आउट ऑफ 100 लाए हैं, ये मुझे कैसे विश्वास होगा, मैं कैसे ट्रस्ट करूँ, तो आप इसका प्रूफ दीजिए। तो स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स कमेंट किए थे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट देख सकते होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो प्लीज एंड तक देखिएगा स्टूडेंट, और ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। ये बहुत मैं अपने अंदर की बात बताने जा रहा हूँ, आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे। तो स्टूडेंट्स, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था फाइन आर्ट पेंटिंग के लिए, तो सभी लोग 1 महीने पहले ही करते हैं प्रिपेयर, क्योंकि हम लोग का जो सब्जेक्ट होता है या फिर साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी हो, वो हम लोग मेन सब्जेक्ट फोकस करते हैं और लास्ट में 1 महीने हम लोग फाइन आर्ट पढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग फाइन आर्ट लिए होते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है, हो जाएगा, एंड में हम लोग करेंगे 1 महीने हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने वही एक एंड के 1 महीने पहले मैंने स्टार्टिंग कर दी थी। फाइन आर्ट की बुक वगैरह मैंने खरीद के ले आया। स्टार्टिंग में तो मैंने एक लाइन बुक की पढ़ा, तो मुझे बेकार लगा, बोरिंग लगा, मैंने छोड़ दिया। कि जब प्रैक्टिकल से 1 सप्ताह पहले मुझे प्रैक्टिकल रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन स्कूल से मिलती थी, तो मैं गया तो वहाँ प्रैक्टिकल वगैरह बना, मतलब कॉपी ले आया, खरीद के कुछ ड्राइंग वगैरह की। उस हिसाब से मैंने फिर बुक पढ़ना स्टार्ट किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक में कर गया उस टाइम पे कि यार ये तो बहुत हार्ड है, ये याद ही नहीं हो रहा सही से मुझे, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रिपेयर करना था भाई वगैरह के लिए। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो गया था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, नहीं याद हो रहा है। और मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा भी नहीं है, कोई भी नहीं पढ़ा था, सब बच्चे पैनिक थे, मैं भी पैनिक था। तो बट फिर भी मैंने बुक्स वगैरह पढ़ पढ़ के आर्टिस्ट के नेम वगैरह याद कर लिए थे कि वाइवा में क्या ही पूछेगा ज़्यादा कुछ, तो फिर देख लिया जाएगा। उस हिसाब से मैंने करके वाइवा वगैरह दिया। वाइवा में ज़्यादा कुछ मेरे से पूछा नहीं गया था, मैंने पेंटिंग अच्छी बना ली थी, इसलिए 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसका मैंने जवाब दे दिया था। तो मुझे वाइवा में, प्रैक्टिकल में भी फुल मिल गया। थ्योरी का टाइम आया, उसके पहले 1 सप्ताह मैंने फिर से बुक उठाया, पैनिक हो गया मैं फिर से, अरे फिर यही पढ़ना होगा, याद करना होगा। तो मैंने क्या किया, 1 सप्ताह पहले टाइम था, तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह करी, सोचा कि कहीं से शॉर्ट नोट्स मिल जाए या फिर कोई ऐसे नोट्स मिल जाए जिससे हम पढ़ के अच्छे से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा डीप दिया हुआ था। और खुद अपने से समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको छांटूं, किस लाइन को मैं याद करूं, किस लाइन को नहीं याद करूं, क्योंकि वो अभी कभी मैंने पढ़ा नहीं था ना, और अपने से पढ़ने में कुछ सही से नहीं समझ में आ रहा था। तो बहुत ज़्यादा मुझे हेल्पलेस टाइप से फील किया। मैं उस टाइम यूट्यूब पे देखा, कोई वीडियो सही से नहीं समझा रखे थे किसी ने, सब मतलब 1-2 था, मतलब बेकार सी थी, मुझे समझ में कुछ नहीं आई थी सही से। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह करी खुद से, फिर लास्ट में क्या किया, पढ़ा, खुद से पढ़ा। जब आदमी जोर लगा देता है तो कुछ हो ही जाता है। तो उस टाइप से करके मैंने प्रिपरेशन कर ली अच्छे से, और मैंने एग्जाम दे दिया, 100 आउट ऑफ 100 आ गए मुझे। लेकिन उस टाइम में रियलाइज हो गया था कि ये प्रॉब्लम है, सबके साथ हो रही है, तो इसका मुझे सोल्यूशन देना चाहिए, मेरे दिमाग में था ये। मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियोस बनाऊंगा। मुझे जब 100 आउट ऑफ 100 आ गया, मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया था कि ठीक है, मेरे को अब अच्छा नंबर आ गया, मैं इस पे वीडियो भी बनाऊंगा, तो लोग जरूर मेरे बातों को फॉलो करेंगे। क्योंकि कुछ करने के लिए कुछ पहले से होना चाहिए, नहीं तो लोग वैल्यू ही नहीं करते हैं। लोग पहले चाहते हैं कि भाई इसने क्या किया है ये देखते हैं, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, मतलब जब सिलेबस जो है आपका रिड्यूस सिलेबस आ गया, मतलब अकॉर्डिंग टू बोर्ड के लिए जब सिलेबस लॉन्च हुआ, रिड्यूस सिलेबस लॉन्च हुआ, तो मैंने आपके लिए सिलेबस बनाया, सिलेबस की वीडियोस बनाई। उस टाइम मैंने प्रॉमिस कर दिया था आपसे कि मैं आपका पूरा कंप्लीट करा दूंगा कोर्स। और उसी प्रॉमिस को निभाने के लिए, क्योंकि मैं छोटा यूट्यूबर हूँ और मैं मेरे को बहुत लोग विश्वास अभी भी नहीं करते हैं, बट मैं छोटा ही भले हूँ यूट्यूबर, लेकिन मैं जो करता हूँ प्रॉमिस का, वो मैं प्रॉमिस निभाता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो मैंने प्रॉमिस कर दिया था। तो अभी मेरे एग्जाम्स भी होने वाले हैं, बट मेरे एग्जाम्स के भी सही ढंग से प्रिपरेशन नहीं हो पाई है। अब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो फिर मैं आप चैन से आप सिलेबस को भी कंप्लीट करूंगा। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने बहुत स्टार्ट कर दी पढ़ाई उसमें डीप का, पूरा मतलब लॉकडाउन में तक कुछ मैंने पढ़ा नहीं सही से, क्योंकि सब मतलब ऐसे ही बोर्ड हो गया, सब ऐसे ही इधर उधर में रह गया, टाइम पास हो गया। तो जब सिलेबस लॉन्च हुआ, आप सिलेबस पढ़ाया मैंने, मतलब सिलेबस का एक्सप्लेन किया, क्या क्या आने वाला नहीं आने वाला, ठीक से समझा कि क्या हटा है नहीं हटा है। तो फिर मैंने बुक, फाइन आर्ट की मेरी पेंटिंग की बुक थी, कुछ एनसीईआरटी बुक्स मैंने उठा ली, और कुछ जो मैं अदर पब्लिकेशन की बुक रखा था, उन सबको मैंने स्टार्ट कर दिया डीप से स्टडी करना, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं फिर यही बुक से पढ़ के कुछ लंबे लंबे नोट्स दे दूंगा बच्चों को, या कुछ लंबा लंबा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, पढ़ा दूंगा, तो फिर औरों में और मेरे में अंतर क्या रह जाएगा। तो फिर क्या हेल्प करना, ये हेल्प करना नहीं होगा, फिर अपना फालतू का टाइम वेस्ट होगा, और इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा।
तो फिर मैंने डीप स्टडी करना स्टार्ट कर दिया फाइन आर्ट का। फाइन आर्ट का पूरा अच्छे से पढ़ाई करा मैंने। उतना पढ़ाई कभी कर लिया होता अगर एग्जाम के टाइम में तो 200 से ऊपर मार्क्स आ गए होते, अगर 200 मार्क्स से होते तो। बट फिर भी मैंने मतलब कि बात कर रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से फाइन आर्ट को पढ़ा। अब मैं इतना फाइन आर्ट का ग्रेस्प कर चुका हूँ कि फाइन आर्ट का मुझे कुछ भी पूछेगा तो अच्छे से समझा दूंगा, पूरा एकदम डिटेल मुझे एनालिसिस और आइडिया लग चुका है। तो इस तरह मैंने स्टडी करी फाइन आर्ट की और धीरे धीरे मैंने वीडियो स्टार्ट किए। तो हाँ, एक आध दो वीडियो पहले आप देखे होंगे, फर्स्ट के एक आध दो वीडियो में मेरे आप बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा, क्योंकि कुछ बोलने में पहले से आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो, आप बोलने में थोड़ा सा आपको ये हो जाता है, अनकंफर्टेबल फील करते हो। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ाने लगते हो, बोलने लगते हो तो फ्लुएंसी आ जाती है। तो फिर उसके बाद मेरी फ्लुएंसी धीरे धीरे आने लगी और अभी भी रोज पर दिन में इम्प्रूव करना चाहता हूँ मैं हर चीज को। तो मतलब ये तो मेरी कहानी थी, ठीक है। मैंने पूरा आपको मेहनत लगाई है स्टूडेंट्स, की बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ पाए मेरी मेहनत को, अदरवाइज मैं नहीं बताता ये बात। मैंने बहुत ज्यादा बैक एंड में मेहनत करी है। आपको तो स्टार्टिंग में आप वीडियोस खोलते हो, वीडियोस अच्छी लगती है, देख लेते हो, सोचते हो कि ये तो सिर्फ टाइप करके लिख दिया गया होगा किसी ने। बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट्स। ये जो करता है उसी बंदे को पता होता है कि वो क्या लिख रहा है, क्या टाइप कर रहा है, एक एक वर्ड की वैल्यू होती है। और मैं पूरे ईमानदारी से वीडियोस को बनाया हूँ, मेहनत करके बनाया हूँ वीडियो, और यहाँ इसलिए मैं हक से बोल भी रहा हूँ कि मैंने मेहनत करी है, बहुत से स्टडीज बुक की और मैंने कंटेंट तैयार किया। वो आप लोग देख के समझ सकते होगे और अदर को कंपेयर कर लो मेरे से, तो आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कंटेंट देता हूँ और मैंने क्या कंटेंट दिया है। पूरा मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, वो अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट को ध्यान रखते हुए किया कि बच्चों को याद करने वाली प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत को होती होगी, क्योंकि लर्निंग कैपेसिटी मुझे नहीं सही से थी। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे आसपास के दोस्तों की भी नहीं ठीक थी, तो मैं ये समझा कि भाई बहुत लोग की भी नहीं होगी लर्निंग कैपेसिटी उतनी। कुछ होगी जो लर्न करने में बहुत मास्टर होते हैं, बट हम लोग समझने के ऊपर ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वो याद भी नहीं रहता हमें। इस हिसाब से मैंने कंटेंट तैयार किया, बहुत अच्छे से मैंने बुक पढ़ के पूरा आपको प्रिसाइज कंटेंट जो है वो दिया हूँ, एकदम वर्ड लिमिट को ध्यान रखते हुए दिया हूँ। और ऐसा दिया हूँ, फिगर्स वगैरह भी सब साथ मैंने अटैच किए, ऐसे समझाया हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, आसान लैंग्वेज में समझाया हूँ। तो ये आपको फायदा कर रहा होगा और बहुत सारे कमेंट भी पॉजिटिव मिले हैं मुझे, तो ये उम्मीद है कि सबको ये फायदा करेगा स्टूडेंट्स। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स की नोट्स वगैरह मैंने बोला था देने के लिए, टोटली फ्री मैंने नहीं दे पाऊंगा आपको यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक अनसक्सेसफुल हो गई है मेरे से कि मैं यहाँ पे पूरा नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे पाऊंगा। इसी के रिगार्डिंग ये अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ मैं आज, और ये अनाउंसमेंट ड्यू टू सम रीजन है। अदरवाइज मैं आपको नोट्स पूरा फ्री में देता, बट स्टूडेंट्स पूरा नोट्स मैं आपको फ्री में नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने जिस एप्लीकेशन से इस्तेमाल कर, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है स्टूडेंट्स, मैं मोबाइल से इस्तेमाल करता हूँ। उसमें अच्छे फीचर्स के लिए मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था, जिससे कि मैं अच्छा क्वालिटी आप लोगों को डिलीवर कर सकूँ अच्छे फॉर्म में। इसके लिए मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया। मुझे लगा था कि ये आगे चल के कुछ हो जाएगा, बट ऐसा कुछ इनकम वगैरह का सोर्स नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट्स। इसी कारण मैं नोट्स को फ्री में आपको नहीं दे पाऊंगा। आपको इसके लिए नॉमिनल फी पे करना होगा स्टूडेंट्स, ओनली 251 रुपीज आप पे करो। यही मेरा अनाउंसमेंट था ये कि 251 रुपीज आप पे करो, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये वर्थ इट नोट्स है, आप कभी इसको पछताओगे नहीं कि मैंने इस नोट्स को ले लिया तो अभी ये पछता रहा हूँ। ये बिल्कुल वर्थ इट है, आपके एग्जाम में एकदम काम आएंगी ये नोट्स। आप इसको पढ़ने में भी आपको आसान लगेगा, सरल लगेगा, वर्ड लिमिट के भी अनुसार है कि आप याद करने चाहोगे तो एग्जाम के 2 दिन पहले भी एक बार नोट्स को रीड करके चले जाओगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप अगर 0 पढ़े हो और एग्जाम से एक दिन पहले भी नोट्स मेरे पढ़ के चले जाओगे तो आप अच्छे से 80% तक स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। और अगर 1 महीने पहले मेरे नोट्स को ले ले रहे हो तो भाई 100 आउट ऑफ 100 तो कोई रोक नहीं सकता आपको लाने से। अदरवाइज प्रैक्टिकल का भी मैंने पूरा जानकारी शेयर कर दिया है। और इस कोर्स में मतलब ये आप कोर्स समझ लो कि मान लो 251 रुपीज में आपको फुल नोट्स दे रहा हूँ सारे चैप्टर के, साथ ही साथ कॉलिंग फीचर दे रहा हूँ जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला, अभी तक कोई नहीं दिया होगा मेरे हिसाब से इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। इस तरह से मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगा, उसमें आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। फाइनेंस से रिलेटेड मैंने वीडियो जो बनाए हैं उसको कोई भी दिक्कत परेशानी हो पूछ सकते हो आप मुझसे। कोई भी प्रैक्टिकल रिगार्डिंग क्वेश्चन हो जो कि बहुत ज्यादा उठती है मन में, एग्जाम टाइम में पैनिक हो जाते हैं हम लोग, कोई बताने वाला नहीं होता है, स्कूल से फोन करो वो लोग भी नहीं सही समझाते हैं, तो इस हिसाब मतलब बहुत ज्यादा वो सिचुएशन क्रिटिकल हो जाता है, आदमी परेशान हो जाता है एग्जाम से। तो इसके लिए मैं ये कहने जा रहा हूँ मैं आपको गाइड करूंगा, मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने ये सब फेस किया है, तो और आपको एक सीनियर के तौर पर मैं गाइड करूंगा। आपको कोई भी परेशानी होगी आप मुझसे पूछ सकते हो फोन पे, मैं ही कॉल करके आपको फोन करूंगा, आपको सिर्फ मिस्ड कॉल देना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड आपको अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो उसके लिए भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा जितना बन पड़ेगा मेरे से। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ और आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो आपको साइंस रिगार्डिंग भी अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फाइनेट के लिए स्पेशली है ये, फाइनेट से जितना भी क्वेरीज होगा आप पूछ सकते हो, बता दूंगा, कॉल पे समझा दूंगा, कोई भी दिक्कत होगा मैं समझा दूंगा। नोट्स टोटल मिल जाएंगे, सैंपल पेपर इंक्लूड कर दिया है मैंने इसमें इस कोर्स में, क्योंकि सैंपल पेपर आपको सही ढंग से मिलेंगे नहीं, कहीं पे नेट पे आप सर्च करते जाओगे टाइम बहुत बर्बाद होगा। ये
इसलिए मैं कर रहा हूँ ये सब कि आपका टाइम बचे। अदरवाइज आप अगर खोजना चालू कर दोगे तो आप तो खोज ही लोगे, कहीं ना कहीं से कर करके खोज लोगे, आप बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर लोगे। हालांकि मैंने भी बहुत देर से खोज खाज के कुछ वगैरह तैयार किया था मैंने अपने टाइम में, तो उस हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था उसमें। तो ऐसा मैं टाइम सेव करना चाहता हूँ सबका, इसलिए मैंने वीडियोस बनाए जिससे कि आधा टाइम तो सेव ऐसा ही होगा आपका। अगर मेरा वीडियोस देख लोगे तो आधा परेशानी ऐसा ही खत्म हो गया। आधा परेशानी आप नोट्स ले लोगे एंड ये कॉलिंग फीचर आपको मिल जाएगी तो 100% परेशानी खत्म हो जाएगा। कहीं इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा आपके लिए ये। तो इस कोर्स को आप जरूर खरीदे। मैं भले ही एक छोटा यूट्यूबर हूँ बट मैं अपने ऑनेस्टी के साथ अपना वर्क करता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल ना समझिएगा कि मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ तो आपको सही से प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा कोई चीज या फिर कुछ गलत हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। एक ट्रस्ट बिल्ड करके आप लोग देखिए मेरे साथ। अगर कोई बड़ा यूट्यूबर ये कोर्स ले रहा हो, मतलब सेल कर रहा होता, इस टाइप से अनाउंस कर रहा होता, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे लेते हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं अनाउंस कर रहा हूँ तो कोई ज्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाएंगे। बट अब देखिए क्या होता है, ये तो पता चलेगा कुछ दिन में ही। तो बट मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ले सकते हैं, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई रिग्रेट करेगा इसको लेके। वर्थ इट कोर्स है। दूसरों का भी कंपेरिजन करके थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि मैंने जो मेहनत करी है वो वर्थ इट है या नहीं। और जगह से आप नोट्स लोगे, बिल्कुल कोई फ्री में आपको नोट्स नहीं देने जा रहा है, बट मैं उसी के लिए किया था कि मैं फ्री में सबको नोट्स दूंगा, एक रिवोल्यूशन लाऊंगा। बट मैंने 2 यूनिट्स फ्री में दिए हैं नोट्स, 2 टॉपिक्स दिए हैं फ्री में नोट्स सबको, जो कि अभी कोई नहीं यूट्यूबर आपको फ्री में देगा। एक पेज भी नोट्स नहीं देने जा रहा है कोई। मैंने जितने अभी तक स्टूडेंट्स, मुझे 250-200 स्टूडेंट्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स किए हुए थे, सबको मैंने नोट्स दिया, कुछ डाउट्स भी क्लियर किए सबके वहीं पे वॉइस मैसेज के थ्रू। एंड अब ये टोटल में नोट्स नहीं दे सकता, रीजन है इसके बहुत सारे को, मतलब कि मैंने एप्स का सब्सक्रिप्शन लेके बनाए होंगे सब, तो इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं होगी। और दूसरों आप लोगे तो आपको 500-600 रुपया लेंगे। वो नोट्स उनका उतना मतलब कि लेंदी होगा कि आप लेके भी पछताओगे, उससे अच्छा बुक पढ़ लेना आप। मैं जो नोट्स दे रहा हूँ उसके अब कितना ही बताऊं, सब तो बोल दिया आपके सामने, पूरा कहानी बता ही दिया कि मैंने कितने डीप स्टडी करके और कॉन्साइज तरीके से वर्ड लिमिट के हिसाब से मैंने सेट करके बनाए हैं हर चीज। तो इसके बारे में मैं और ज्यादा बोल के और कुछ नहीं बोलना चाहता। ये आप समझने वाले होंगे समझ लेंगे, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे, सिंसियर स्टूडेंट्स होंगे तो ये बात समझ पा रहे होंगे वो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कंपैरिजन है, आप देख सकते हो, कहीं से पूछ सकते हो, मिला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये सारा पब्लिक है, कोई चीज छुपा नहीं है आपसे, इसलिए मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जेम कर रहे थे कि सर फुल नोट्स को, तो मैंने मना कर दिया था, बट पूरा क्लियरली मैं समझा नहीं पा रहा था, खुल के बता नहीं पा रहा था इतना, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। और एक छोटा सा कोर्स कह दो या पैकेज कह दो, जो कह दो मैं लॉन्च कर दिया यहाँ पे, ठीक है। पेमेंट की रही बात, 251 रुपये सिर्फ देना है आपको, और इससे आपका लाइफ सेट हो सकता है। आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे, आपके 10% मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट से हुआ, एक दो सब्जेक्ट हमेशा टफ आते हैं पेपर में, और उसमें हमारा होता है गड़बड़ हो जाता है। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो अगर हम एक दो सब्जेक्ट को अपना मजबूत नहीं करके चलेंगे, फाइनेंस हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब, तो फिर कैसे चलेगा काम, तो फिर परसेंटेज कम हो जाएगा। तो ये परसेंटेज दोबारा तो फिर हम नहीं लिख पाएंगे एग्जाम में। तो इसलिए अभी आप धैर्य से और समझदारी से काम ले, और सही से सूझबूझ से इसको आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इंग्लिश का भी इसके साथ साथ इस कोर्स में इंग्लिश के भी कुछ सारे क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे इस कोर्स में लेने के, और साइंस स्टूडेंट होंगे आप, तो मेरे से कुछ भी क्वेरीज वगैरह भी साइंस रिलेटेड भी पूछ सकते हो। तो इतने सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। मेरी तरफ से जितना हेल्प होगा, मुझे जितना आता होगा, मैं आपको बताने का पूरा कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। ये मेरा आपको प्रॉमिस है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे पेमेंट की बात कर लेते हैं। अब आके पेमेंट आपको करना है पेटीएम के थ्रू। आप मतलब पेटीएम में अपना यूपीआई आईडी दूंगा, वहां से आप जैसे भी पे कर सकते हो। पेटीएम सही रहेगा, आप पेटीएम चलाते ही होंगे, ज्यादातर लोग चलाते हैं पेटीएम, इसलिए यही सही रहेगा। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि मैं नेट बैंकिंग नहीं चलाता हूँ, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपने फ्रेंड से, कोई ना कोई जरूर होगा आपके टाइम में नेट बैंकिंग सबको इस्तेमाल कर रहा है, पेटीएम सबको इस्तेमाल कर रहा है। आपके आस, अगर आप नहीं चलाते हैं, आपके आसपास में पड़ोसी में फ्रेंड रिलेटिव जरूर होंगे, उनसे आप पे करवा सकते हो मुझे। या फिर अगर वो भी कोई नहीं है तो साइबर कैफे में आप जाके पे करवा देना, वो लोग पे कर देते हैं। जिसका भी आप नाम बोलो, नंबर दे दो, वो पे कर देते हैं। और मेरा नंबर आपको कैसे मिलेगा, तो मेरा नंबर आप इंस्टाग्राम पे, आप मुझे आप डायरेक्ट मैसेज करना कि सर मुझे आपके नोट्स खरीदने हैं। अब ये मत मैसेज करना कि सर आई वांट टू योर नोट्स, इस टाइप से मत करना, फिर मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसमें। आप डायरेक्ट, अगर आपको नहीं करना है तो आप मत मैसेज करो, आप वीडियो देख के काम चलो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर रहे हो तो ये आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके इतने ज्यादा टाइम बचेंगे, उस टाइम में आप अपना अदर सब्जेक्ट पढ़ो और काम करो, जो भी करना है करो, बहुत ज्यादा टाइम बचेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मैसेज करें सर आई वांट टू बाय योर कोर्स, आई वांट टू बाय योर नोट्स। उसके बाद हम लोग नंबर शेयर कर लेंगे आपस में, एंड उसके बाद हम आप पेमेंट का प्रोसीजर होगा, आप स्क्रीनशॉट आपको दिखाना होगा, स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा, जिससे कि कोई इधर उधर एरर ना हो पाए, कुछ गलत ना हो पाए, ठीक है। एंड जो बच्चे इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं वो कमेंट में अपना जीमेल एड्रेस टाइप कर दे,
और मैं उनको जीमेल कर दूंगा अपना नंबर, वहां से हम लोग बात कर लेंगे, फिर जीमेल के थ्रू बात कर लेंगे। हालांकि सब लोग इंस्टाग्राम चलाते ही होंगे, अब के टाइम में कौन नहीं चलाता है, बट जो नहीं चलाता है उनके लिए बात कर रहा हूँ कि अपना जीमेल एड्रेस कमेंट कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे मतलब यहाँ पे ट्यूशन चलते हैं फाइन आर्ट्स के, यहाँ पे 2000-3000 लेते हैं टीचर, और वो सिर्फ 1 से 2 महीना पढ़ाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, मैं अपने बता रहा हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे मेरे टाइम पे जो किए थे वो क्लास, इसलिए मैं सोचा ये जिक्र कर देता हूँ यहाँ पे कि वहाँ पे क्या होता था कि टीचर पढ़ाते थे, 1-2 महीना पढ़ाते थे, वो 3000 रुपये ले लेते थे, 2000-2500 इस टाइप से करके लेते थे। 3000 रेट रखते थे, बच्चा जो कुछ 500 किसी को कम कर दिए इस टाइप से करके 2500-2000 तो सब देता ही देता था उनको। इस हिसाब से वो करते थे, पढ़ाते थे, और वो पढ़ाते ठीक है, कितना 1 घंटा का पढ़ाते थे, उसमें 20 मिनट 30 मिनट पढ़ाते थे, और वहाँ के टाइम हंसी मजाक हो जाता था स्टूडेंट का। और बच्चे तो इस टाइम में जानते हैं जो भी हंसी मजाक करने लग जाते हैं, बिल्कुल उन्हें अच्छा लगने लगता है, एंजॉयमेंट होने लगता है उनका। तो इस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते थे स्टूडेंट्स। मुझे इस बात की हैरानी होती थी, मैं उन्हें क्या ही बोलता था उस टाइम पे, मना भी कर रहा था कि भाई तुम लोग को पढ़ना है तो 1 घंटा पढ़ो, पैसा दिए हो तो फिर भी वो लोग उसी में फ्लो में बह जाते थे, एंड वो लोग इतना इन्वेस्ट करते थे क्योंकि वो लोग को भी पता था कि मैं अगर नहीं कोचिंग ज्वाइन करूंगा तो फिर मेरा क्या होगा। और यूट्यूब पे भी इतना कुछ था नहीं उस टाइम पे, तो बच्चे इतना पे करते थे। और ऐसे हर शहर में होंगे कोई ना कोई 1-2 कोचिंग होंगे जो फाइन आर्ट वगैरह को लास्ट टाइम पे करते होंगे, अच्छे खासे पैसे ले लेते होंगे, 2-3 हजार पैसे ले लेते होंगे, और कहानी जैसे समझा देते होंगे, क्योंकि वहाँ पे भी वो जो सर थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी कहानी जैसे बुक समझा देते थे, ना कोई नोट्स देते थे ना कुछ, लेकिन पैसे लेते थे और बच्चे आराम से देते थे पैसे। इस हिसाब से होती है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर ऑनलाइन 251 रुपये में सिर्फ आपको इतना ज़्यादा दे रहा हूँ तो बच्चे नहीं लेंगे, ये भी मुझे पता है। और तो ये बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप समझदारी से और कुछ दिमाग ला के जरूर सोचिए और तब इन्वेस्ट करिए कि कहाँ कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ कहाँ मिल रहा है, उसकी वैल्यू जरूर करिए। अगर वही चीज़ मैं ऑफलाइन में बेचना स्टार्ट कर दूँ तो 1000-1000 रुपये में बेच सकता हूँ, बट मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, नहीं मुझे मनी मेकिंग करना है। बट मैं आपकी हेल्प करना चाहता था, तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन आपकी हेल्प करने आया हूँ, क्योंकि ऑनलाइन सारे बच्चों की हेल्प कर सकता हूँ मैं, अगर ये वीडियोस पहुँच जाए सब लोगों तक और आप लोग सपोर्ट कर दे तो बस यही थी आज की, ये मैं शेयर करना चाहता था आपसे। और ये भी एक बात है कि बहुत बच्चे ये भी कहते हैं कि सर मेरी हालत ख़राब है, गरीब है बहुत, हम लोग कैसे दे पाएंगे, आपको पैसा देना चाहते हैं, आप फ्री में दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हो तो इतने गरीब नहीं ही होगे कि दोगे, ये सब बहाना वहाना मत बनाया कीजिएगा। अगर आप सच्ची में गरीब है तो ठीक है, आपको आप बहुत ही गरीब हो, सही में गरीब हो, तो आप वीडियोस दे काम चलाओ, अफोर्ड कर लो। अब जो चीज़ मैं फ्री में नहीं दे सकता मैं वो कैसे कर दूँ, ठीक है ना। जितना देना था उतना दे दिया फ्री में, कंटेंट वीडियोस ही इतनी प्रीमियम है, चाहता तो मैं किसी और साइट पे बेच देता इसे। बहुत ज़्यादा साइट्स आजकल आ गए हैं, ऐप्स आ गए हैं, ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स आ गए हैं, वहाँ पे सेल करते हैं बहुत सारे लोग अपने वीडियोस, अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं और पैसे बनाते हैं। बट मैं पैसे बनाने के लिए तो आया नहीं हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आया हूँ, और यूट्यूब पे मैं शेयर कर रहा हूँ जिससे सब तक पहुँचेगा इन्फॉर्मेशन। और दूसरे कोर्स पे बेच जाता हूँ, मैं दूसरे पे करना पड़ता, किसी को ऐप में परचेज करना पड़ता, हजारों हजार तो होता ना, तो उस टाइप से मुझे करना नहीं है। मुझे आपको हेल्प करना था वो मैंने कर दिया, लेकिन हाँ अभी मुझे थोड़ी ज़रूरत पड़ी क्योंकि मैंने ऐप्स वगैरह में सब्सक्रिप्शन लिया है। तो मैं आपसे कहने आया हूँ क्योंकि आप मेरे ऑडियंस है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप और आपके लिए मैं तो इसमें सुविधा भी तो दे रहा हूँ आपको, जितना पे नहीं करोगे उससे ज़्यादा तो आपको मिल जाएगा, और वो आपके लाइफ टाइम के लिए हेल्पफुल होने वाला है, जो आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो ये सब बात है। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। पेमेंट रिगार्डिंग कोई इशूज़ नहीं है, पेटीएम से करना है, पेटीएम का आईडी मैं दे दूंगा आप लोग को, कैसे कनेक्ट होना है इंस्टाग्राम, या फिर अपना मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा जीमेल एड्रेस, वहाँ से हम लोग बात कर लेंगे। हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंस्टाग्राम से ही कर लेंगे कॉन्टैक्ट, एंड उसके बाद आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा और आप लोग को कॉलिंग फीचर भी मिलेगा, सारा नोट्स भी मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और आप एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे नंबर। लास्ट में एक और बात है कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे हैं उनका मेरे से पढ़ने से थोड़ा भी हेल्प हो रहा है, तो वो लोग एग्जाम के बाद अपने मार्क्स कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं एक वीडियो बनाने का सोचा हूँ कि सब लोग कमेंट करेंगे अपने मार्क्स, जिसके जितने भी मार्क्स होंगे सबको मिला के एक वीडियो बनाऊंगा, उनसे कांटेक्ट करके उनसे इंटरेक्ट करूंगा, और उस हिसाब से एक मैं इस टाइप का एक सेशन रखूंगा जिसमें उन सबको मैं फीचर करूंगा प्रोत्साहन के लिए उनके, ठीक है। तो अगर आप मेरे से पढ़े हैं तो आप कमेंट करिएगा, आपके मार्क्स जब आपके हो जाएंगे एग्जाम वगैरह तब, ठीक है। ये तो बात की बात होगी, बट फिर बता दिया हूँ जिससे कि सही रहेगा। किसी भी मेरे फाइनल की वीडियो पे आप कमेंट कर दीजिएगा, वो कमेंट में पिक कर लूंगा। और फिर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी आप बता सकते हैं, वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, कोई परेशानी हो आप कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। और ये जरूर सोचिए कि मैं जो ये कोर्स कर रहा हूँ प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ये आपकी भलाई के लिए और आपके टाइम बचने के लिए। मेरा जितना इन्फॉर्मेशन था वो तो सब तो दिया ही दिया है आपको, और ये कुछ जो बचा हुआ है ये आप इससे और लेके अपने मार्क्स को बहुत अच्छे तरीके से 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, बिना किसी टेंशन परेशानी के, बिना टाइम इधर उधर वेस्ट किए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे और मेरी मेहनत को आप समझे होंगे जरूर। देखते हैं फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।